सो जी ब्रांच अपग्रेडेशन को लेकर के मैं काफी क्लियर एक चीज बता देना चाहता हूँ सो दैट आप जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो आप कोई काम गलत मत कर बैठो। ठीक है, आप जो भी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हो जो भी कॉलेज में, ठीक है, एंड आप सोच रहे हो कि लाइक ये लोअर ब्रांच है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मतलब कोई कोर ब्रांच, ठीक है, एंड आप चाहते हो कि हाँ उस रैंक पर मुझे एक बढ़िया ब्रांच नहीं मिल रहा उस पर्टिकुलर कॉलेज में, तो मैं क्या करूंगा, ये जो ब्रांचेस है, नीचे जो ब्रांचेस है जो बच्चे ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, उसको लेकर के मैं सेकेंड ईयर में ब्रांच अपग्रेड करवा लूंगा। तो ये कितना हद तक सही है एंड आपको क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाकी क्या प्रोसेस होता है, क्या सीजीपीए रिक्वायरमेंट होता है, ये सब कुछ काफी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए तो मेक श्योर ये चैनल सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। इन फ्यूचर हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग प्लेसमेंट प्रिपरेशन ला रहे होंगे सही बच्चों के लिए। तो मेक श्योर ये जो चैनल है आपके जितने फ्रेंड सर्कल है शेयर जरूर करना है, ठीक है। एंड आपको ये वीडियो देखने के बाद ये जो चीज है ना ब्रांच अपग्रेडेशन, आपका जो डिसीजन है काफी सही होगा एंड एक्यूरेट होगा, मतलब बाद में आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। अदरवाइज बाद में एक बच्चे सेकेंड ईयर में जो जाते हैं एंड जब अपग्रेड नहीं होता है ना तो काफी चिंता वाली बात हो जाती है। एंड प्लेसमेंट क्या असर देखने को मिलेगा ये भी डिस्कस कर रहे होंगे। और जी आप सभी स्टूडेंट कुछ ही दिनों बाद फर्स्ट ईयर में एंट्री करने वाले हो, तो एक बात मैं बता दूं, कॉलेज का जो प्लेसमेंट है ऑन कैंपस उसके भरोसे मत बैठिएगा, आपको ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना चाहिए एंड इसके लिए स्किल आपको आना मस्ट है। एंड राइट नाउ देख सकते हो कई से प्लेटफॉर्म है जो काफी ह्यूज अमाउंट डिमांड करते हैं, लाइक समथिंग अराउंड लैक्स, एंड उतना पे करने के बाद भी प्रॉपर स्किल नहीं मिल पाता है जो इंडस्ट्री को चाहिए। आप अगर देखो अभी राइट नाउ सबसे मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने वाला पीडब्ल्यू स्किल्स है। यहाँ पर अभी राइट नाउ 3 बैचेस मौजूद है। बैचेस का जो ड्यूरेशन है 9 मंथ्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको टोटल 4 प्रोजेक्ट करवाए जाएंगे एंड इन तीनों का बैच का प्राइस एक ही है, काफी कम है, सिर्फ और सिर्फ 3500 है। बता दो जो पहला बैच है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ठीक है, 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड बैच है वो है डेटा साइंस मास्टर्स, ये 6 मई से स्टार्ट हो चुका है। एंड थर्ड बैच है वो है जावा विद डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन, इसका जो क्लास है ये 13 मई से स्टार्ट हो चुका है। आप अगर मिस कर दिए हो सिंपली आपको रिकॉर्डेड का एक्सेस मिल जाएगा एंड ये तीनों ही बैच हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही मौजूद है। अब प्रश्न ये बनता है कि मुझे ये बैच ज्वाइन क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पर जो टीचर इंक्लूड किए गए हैं ये ऑलरेडी टॉप कंपनीज में लाइक आपका गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पेपैल हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पर काम कर चुके हैं। सेकेंडली पीडब्ल्यू स्किल्स लैब का एक्सेस आपको दिया जा रहा होगा एंड इसके बाद आपको कोई भी हेवी स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप का नीड है नहीं। साथ ही आपको यहाँ पर इंटर्नशिप विद लाइव प्रोजेक्ट करवाया जाएगा एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट। आपको यहाँ पर लाइव 1-to-1 डाउट सपोर्ट मिल रहा होगा, सप्ताह में 6 दिन ओपन रहेगा एंड हर एक दिन 12 घंटे के आपको पास एक्सेस रहेगा। और भी कुछ चीजें जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइक आपका करियर असिस्टेंस हो गया, जहां पर आपको रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना चाहिए वो सिखाया जाएगा। साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट जॉब पोर्टल का एक्सेस आपको मिलेगा। आप सब कुछ कर लिए, कोर्स कर लिए, बट कैसे जॉब प्राप्त करें तो इसका पूरा गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो तीनों बैच का प्राइस काफी कम है, आप अगर एक कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो आपको रुपीज फ्लैट 500 ऑफ मिल रहा होगा। देखो पहला बात बता दूं, ब्रांच अपग्रेडेशन जो है ना, आप ये सोच कर लीजिए कि अगर बाई चांस मुझे वो ब्रांच नहीं मिलता है देन मैं कंटिन्यू करूंगा या करूंगी, ठीक है। सपोज आपने ले लिया है मैकेनिकल, ले लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया, ठीक है, लेट्स से कोई कॉलेज XYZ है एंड आपको मैकेनिकल में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, देन ये बेवकूफी है कि आप वो ब्रांच ले रहे हो इस सोच में कि मैं सेकेंड ईयर में अपग्रेड करवा लूंगा, ये करवा लूंगा, ठीक है, बिल्कुल गलत काम है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए 20% है, 30% है, देन यस ले सकते हो, मतलब आपके एक खतरा जैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अदरवाइज आप कोई बच्चे ये सोचते हो कि मैं ये ब्रांच लेकर के मैं साइड बाय साइड कोडिंग भी कर लूंगा, ठीक है, तो कोडिंग आप कर लोगे साइमल्टेनियसली, लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखना चाहिए हर एक कंपनी का एक सीजीपीए रिक्वायरमेंट होता है ड्यूरिंग प्लेसमेंट। आप अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो देन यू विल नॉट बी एबल टू सीट ऑन ऑन कैंपसिंग, ठीक है। मान लीजिए कंपनी है तो सीजीपी का रिक्वायरमेंट 7.0 सीजीपी होना चाहिए थ्रू आउट योर सेमेस्टर, या बोल सकते हैं एवरेज सेमेस्टर, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप अगर 6.5 है, 6 है तो आप एलिजिबल नहीं होना एंड ये 7.0 तभी आ सकता है जब आपका इसमें इंटरेस्ट है मैकेनिकल में। तो 20 से 30% भी जब इंटरेस्ट है नहीं तो जाहिर सी बात है वो ब्रांच जो ले रहे हो सही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो ले लीजिए, और ऐसा भी नहीं कि लाइक साइड बाय साइड कोडिंग करते रहेंगे तो प्लेसमेंट लग ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है।
पहले कंपनी जब नोटिफिकेशन रिलीज करता है तो बताता है कि हाँ जी आपका सीजीपीए इतना होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू सीट आवर ऑन कैंपस प्लेसमेंट, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड। अब देखो वो तो बात अलग है कि आपका स्किल है तो आप कभी भी प्लेसमेंट प्राप्त कर ही लोगे, लेकिन बात करते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट का। ऑन कैंपस में तो आपका सीजीपीए पहले चेक किया जाएगा, देन आपका एप्टीट्यूड राउंड होगा, देन आपका कोडिंग राउंड होगा, तो ऐसे आप आगे बढ़ोगे, देन आप इनका इंटरव्यू होगा एंड फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। पहला देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट जो है एटलीस्ट 20% टू 30% होना ही चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, ये सबको मौका नहीं दिया जाता है कि आपका ब्रांच अपग्रेड हो जाएगा, डिपेंड करता है कितना सारा सीट वैकेंट है ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम जो अच्छे कॉलेजेस है ना, मैक्स टू मैक्स में बता रहा हूँ, एटलीस्ट आपको 2 मिल जाएगा, 2 सीट कंफर्म है कि आपको मिल जाएगा, एंड मैक्स 5 सीट आपको कंफर्म मिल जाएगा, मतलब कि 2 से 3 सीट मौजूद रहते हैं ब्रांच अपग्रेड के लिए। तो ऐसा नहीं कि आप अगर अच्छा सीजीपी मेंटेन करके रखते हो फर्स्ट ईयर में लाइक 9.5, 9.6, 9.2 वट एवर, ठीक है, तो आपका ब्रांच अपग्रेड हो ही जाएगा, ठीक है। जो टॉप के जो 2 होंगे, जो टॉप के जो 5 होंगे, ठीक है, जो टॉप 5 स्टूडेंट होंगे अकॉर्डिंग टू सीजीपीए, उनको ही मौका दिया जाएगा ब्रांच अपग्रेड करने का। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि लाइक मैं सीजीपीए अच्छा मेंटेन कर लूंगा तो मेरा ब्रांच अपग्रेड हो जाए, ऐसा बात नहीं है, डिपेंड करता है कितना सारा सीट वैकेंट है। सेकेंड पॉइंट, वैकेंसी आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। थर्डली, ये सारे कॉलेज में मौजूद नहीं रहते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कॉलेज से पता कर लीजिएगा वेदर उस कॉलेज में मौजूद है कि नहीं। लाइक अगर बात करें यहाँ वेस्ट बंगाल का, तो जादवपुर में ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपका सेकेंड ईयर में ब्रांच चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कॉलेजेस में है, तो मेक श्योर कि आप जो कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हो उसमें क्या वो राइट नाउ अभी करेंटली ये रूल है कि नहीं है। जादवपुर में पहले था, काफी सालों पहले, अभी नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर आप जिस भी एडमिशन ले रहे हो, जिस भी कॉलेज में, ब्रांच चेंज होता है कि नहीं होता है। और बात करें एनआईटी का, तो कई सारे एनआईटीज है जहाँ पर ब्रांच अपडेट हो जाते बच्चों को, लेकिन मैंने देखा भी है कई से बच्चे का रैंक अच्छा होता है नहीं तो बायोटेक जैसा ब्रांच लेकर के ब्रांच अपग्रेड कर लेते हैं। लाइक हो सकता है एसी ले लिए है या मैकेनिकल ले लिया, इलेक्ट्रिकल, तो खैर एनआईटी तो अच्छा ही होगा, मैकेनिकल लो या इलेक्ट्रिकल लो, ठीक है, लेकिन कई सारे बच्चे करते हैं एनआईटी में। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि आपका पोटेंशियल है भी कि नहीं है सीजीपीए उतना मेंटेन करने का। मान लो आपका रैंक अच्छा नहीं है डब्ल्यूबीजी में या बिटसेट में या कॉमेट के में या कोई भी एग्जामिनेशन में, जेईई में, ठीक है, एंड आप सोच रहे हो कि मैं 9.0 सीजीपीए मैं ला दूंगा, तो रियलिटी अपना देखो, ठीक है, मतलब ये थोड़ा खराब मत समझना, अपना पोटेंशियल चेक करना चाहिए कि वेदर आई एम, मतलब मेरा उतना क्षमता है कि नहीं है ब्रांच चेंज करने का, उतना क्या सीजीपीए में ला दूंगा। अब सिंपल सी बात आप करेंगे कभी ज्यादा है एंड आप ये एकदम सोच लो कि मैं ब्रांच ले लूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप ये एक्सेप्ट नहीं करो तो पॉसिबल नहीं है। अब कई सारे स्टूडेंट है कि जो सोचते हैं कि मैं 1 साल का ड्रॉप ना लेकर के, अब देखो 1 साल का ड्रॉप भी मतलब काफी मेहनत वाला काम है, तो कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 1 साल का ड्रॉप ना लेकर के मैं एकदम रगड़ करके पढ़ाई करूंगा, अच्छा सीजीपीए मेंटेन करूंगा। तो वो देखो जैसे मैं बताया टॉप 5 है, तो जरूरी नहीं कि आप टॉप 5 रह ही जाओगे, ठीक है, वो टॉप 5 बस हो जाता है। हो सकता है कि आपका 9.1 है, जो 5th नंबर बच्चा है 9.2 है, तो आप मिस कर गए ना। तो मैंने वही बताया कि एटलीस्ट आपको देखना पड़ेगा 20-30% इंटरेस्ट है भी कि नहीं है, एंड बाई चांस नहीं मिलता है देन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं थर्ड ईयर खत्म होते होते मेरा सीजीपीए भी एक अच्छा खासा रहे, सो दैट जब ऑन कैंपस हो रहा होगा तो मुझे वो मौका दिया जाए, ठीक है। एंड वो तभी कर सकते हो जब आपका उस ब्रांच में इंटरेस्ट होगा। इन सिंपल मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, ब्रांच अपडेट करना इज अ टफ थिंग, ओके, सारा बच्चे नहीं कर पाते, बस ले बैठते हैं, एंड सेकेंड ईयर में बस मैं देखा भी कैसे बच्चों को ब्रांच लीव ही कर देते हैं एंड फिर से एग्जाम दे करके किसी और कॉलेज में जो उनका इंटरेस्ट वाला ब्रांच था, वेदर सीएससी, आईटी, ईसी और वाट एवर, उसमें लेके पढ़ाई करते हैं।